नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। जैसा कि हरियाणा के इतिहास में कई ऐसे वीर स्वतंत्र सेनानी भी हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन जब उनकी बात आती है उनके उपनामों की, तब उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया है, तो उनके उपनामों से भी पुकारा गया है, जाना गया है, उनके उपनाम दिए गए हैं उनको। लेकिन जब बात आती है हरियाणा के गांधी जी, पंडित नेकीराम शर्मा, मूलचंद जैन, इंटरनेट पर तो आइए जानते हैं सच्चाई और असली इस वीडियो के माध्यम से इनके क्या क्या उपनाम हैं और इनको किन किन नामों से किस किस को क्या पुकारा गया था, पहचाना जाता है। और हरियाणा के आने वाली सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में मददगार होंगे और पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर छोटूराम जी को हरियाणा का केसरी कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके बाद इनको क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। सर छोटूराम किसानों के मसीहा और समाज सुधारक थे। उन्हें हरियाणा के केसरी की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, धरतीपुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? धरतीपुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध? चौधरी देवीलाल जी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देवीलाल किसानों के सच्चे प्रतिनिधि थे, इसलिए उन्हें धरतीपुत्र कहा जाता है। हरियाणा का ताऊ किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को हरियाणा का ताऊ कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, देवीलाल को आम जनता में ताऊ, बड़े भाई की तरह माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का लोहा पुरुष कहा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण बिंदु है, मजबूत निर्णय क्षमता और कड़े प्रशासन के कारण उन्हें लोहा पुरुष कहा जाता था। हरियाणा हरिकेन उपनाम किसे खिलाड़ी को दिया गया है? तो किस खिलाड़ी को दिया गया है? कपिल देव को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को उनकी तेज गेंदबाजी और शानदार खेल के लिए हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की शेरनी किसे कहा जाता है? हरियाणा शेरनी गीता फोगाट को कहा जाता है। इसके क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें यह उपनाम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों का मसीहा उपनाम किसे दिया गया, किसके लिए उपयुक्त होता है, किसे पुकारा जाता है किसानों का मसीहा? तो सर छोटूराम जी को किसानों के मसीहा के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें कृषि कानून की सुधार करने किसानों को सशक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का शेर किसे कहा जाता है? तो बंसीलाल जी को हरियाणा का शेर कहा जाता है। दृढ़ नेतृत्व और तेज कार्यशील शैली के लिए उन्हें यह उपनाम मिला था। हरियाणा का लाला किसे कहा जाता है? यह कौन कहलाता है, किसे कहते हैं? तो लाला देशराज को कहते हैं। यह सामाजिक कार्यों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए उपनाम मिला था। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? हरियाणा गांधी किसे कहते हैं? तो यहाँ जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा और मूलचंद जैन को कहा जाता है। भगवादीन ये मिसप्रिंट है। तो अहिंसा, सादगी और सेवा भावना के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई थी। तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है इन्हें। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा का गांधी कहा जाता है। जन्म 1887 ईस्वी में गांव मोहाना झज्जर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक थे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित अहिंसा, स्वदेशी वस्तुएं व चरखा के कारण इसे गांधी कहा जाता है। दलितों, किसानों और वंचितों के लिए कार्य
करते थे, कई बार जेल गए हैं, सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। उपाधि हरियाणा का गांधी हरियाणा बोर्ड की किताबों के उल्लेख के कारण इनकी मिलता है। मूलचंद को हरियाणा का गांधी क्यों कहा जाता है? इनका जन्म 1909 ईस्वी में हिसार में हुआ था। गांधी जी के विचारों के अनुयायी थे। सत्याग्रह, जेल यात्राएं की थी, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था इन्होंने, सामाजिक कार्य में सक्रिय रहे हैं। कुछ स्रोतों कार्य में सक्रिय रहे हैं। हरियाणा गांधी उल्लेख इन्हें कहा जाता है। इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। ये दो हैं जो हरियाणा के गांधी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, इनके उपनाम हैं। तो इनमें से को जो भी एक आ जाए तो इनका ऑप्शन आंसर होगा। दोनों महापुरुष ने हरियाणा और भारत के लिए द्वितीय योगदान दिया है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टिकोण से हरियाणा की आधिकारिक इतिहास पुस्तकों में पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा का गांधी कहा गया है। मूलचंद जैन भी गांधीवादी थे, लेकिन ये उपाधि अधिकतर नेकीराम शर्मा जी के लिए ही प्रयोग की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की शान किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? तो साक्षी मलिक को कहा जाता है। ये रियो ओलंपिक 2016 में पदक जीतने के कारण यह उपाधि उन्हें दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य हरियाणा का चाणक्य उपनाम किसी नेता को मिला? तो भजनलाल को मिला था। इसके बिंदु का है महत्वपूर्ण, क्या कारण था इन्हें चाणक्य के नाम से पुकारा जाता है, इनके उपनाम रखा गया। तो राजनीति में चालाकी और राजनीतिक के कारण उन्हें यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की बेटी उपनाम किसे मिला? तो साक्षी मलिक को हरियाणा की बेटी उपनाम मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिलने के कारण बाद उन्हें यह उपनाम दिया गया है। हरियाणा का हवाई ताऊ उपनाम किसे दिया गया? तो बंसीलाल जी को हरियाणा का हवाई ताऊ दिया गया। ये बिंदु इनके क्या कारण था कि जो इन्हें ये उपनाम दिया गया? वे अक्सर हेलीकॉप्टर से गाँवों का दौरा करते थे, इसलिए यह उपनाम मिला था उनको, हरियाणा का हवाई ताऊ। हरियाणा की रॉकस्टार पहलवान कौन है? तो हरियाणा रॉकस्टार पहलवान कौन है? कविता दलाल, साक्षी मलिक, बबीता फोगट, गीता फोगट। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा कविता दलाल। महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है इन्हें? WWE में भाग लेने वाली हरियाणा की पहली महिला, उपनाम रॉकस्टार पहलवान के नाम से बुलाया जाता है इनको। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का जननायक किसे कहा जाता है? तो देवीलाल को हरियाणा का जननायक कहा जाता है। क्यों, क्या विशेषता है जो इन्हें हरियाणा का जननायक कहा जाता है? उन्होंने किसानों के लिए कई आंदोलन किए हैं, इसी कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की धाकड़ लड़की उपनाम किसे मिला? तो किसे मिला? बबीता फोगट को मिला है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण बिंदु है इन्हें क्यों ये नाम मिला? तो दमदार कुश्ती और तेज अंदाज के कारण यह उपनाम मिला है इसको बबीता फोगट को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कोकिला उपनाम किसे दिया गया? तो सरोजनी नायडू को हरियाणा की कोकिला के नाम से पुकारा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। ये क्यों मिला इनको कोकिला नाम? महत्वपूर्ण बिंदु है, भले ही वे हरियाणा से न हों, लेकिन राज्य में उन्हें बड़े सम्मान से देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का युवा तुर्क कौन माने जाते हैं? तो दुष्यंत चौटाला माना जाता है। युवा राजनीति में तेज से उभरने के कारण उन्हें यह नाम मिला था, दुष्यंत चौटाला को, तुर्क। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का विद्रोह संत उपनाम किसे मिला? तो स्वामी अग्निवेश को मिला है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या कारण है जो इन्हें नाम मिला? सामाजिक आंदोलन और खुलकर बोलने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें यह उपनाम मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, तो हरियाणा का नीम का पेड़ किसे कहा गया है? प्रसिद्ध लेखक उपनाम है, तो यह रघुवीर सिंह को कहा गया है। क्या कारण है जो नीम का पेड़ कहा गया है? हरियाणवी लोक साहित्य में इनकी कड़वी लेकिन सच्ची लेखनी के कारण उन्हें यह उपनाम दिया गया था। ये सच्ची साहित्य लिखते थे और कड़वी लिखने के कारण उपनाम दिया गया इन्हें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की उड़न परी किसे कहते हैं? तो ममता दहिया को हरियाणा की उड़न परी कहा जाता है। तेज दौड़ में रिकॉर्ड बनाने के कारण उन्हें यह उपनाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा का बीज बोने वाला किसे कहते हैं? तो भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का बीज बोने वाला कहा जाता है। क्या रीजन है, क्यों कहा जाता है? महत्वपूर्ण बिंदु है। हरियाणा राज्य निर्माण के बाद वह पहले मुख्यमंत्री होने के कारण उन्हें बीज बोने वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का रंगमंच सम्राट कौन है? तो कौन है? ए ऑप्शन रणवीर चहल हरियाणा का रंगमंच सम्राट है। क्यों कहा जाता है इन्हें रंगमंच सम्राट? हरियाणा थिएटर और अभिनय में अग्रणी योगदान के लिए यह उपाधि दी गई है इन्हें। हरियाणा का कवि राजकुमार उपनाम किसे मिला? तो हरियाणा कवि है राजकुमार उपनाम किसे मिला? राजकुमार भारती को मिला है। हरियाणवी लोकगीतों और कविताओं में विशेष स्थान के कारण यह उपनाम इन्हें दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, तो जो दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाके अभी इनका वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का क्रिकेट सम्राट उपनाम किसे मिला? तो किसे मिला? कपिल देव को मिला था। भारतीय क्रिकेट और ऊंचाई पर ले जाने वाले हरियाणा के क्रिकेटर को मिला था। हरियाणा की रानी किस महिला को कहा जाता है? तो कविता दलाल को हरियाणा की रानी कहा जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। WWE में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण उन्हें उपनाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का आंदोलनकारी संत किसे माना जाता है? तो स्वामी अग्निवेश को माना जाता है। बंधुआ मजदूर आंदोलन और सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे पुकारा जाता है। हरियाणा का मीडिया तारा उपनाम किस पत्रकार को मिला था? तो राजीव जैन को मिला था। क्यों मिला? पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य और राज्य मीडिया समन्वयक के रूप में योगदान देने के कारण इन्हें ये नाम मिला है। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हरियाणा का लोक संगीत सम्राट उपनाम किसे दिया गया है? तो राही को दिया गया है। हरियाणवी लोकगीतों और राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने के लिए यह उपाधि मिली है। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।